हमारी कहानी हमें वापस लेकर जाती है 326 ईसा पूर्व की ओर, जब झेलम नदी के किनारे एक महान युद्ध हुआ था। यह है पोरस, पर्वों के साहसी राजा की कहानी, जिसने अजेय माने जाने वाले सिकंदर महान का सामना किया। सिकंदर का भारत की ओर बढ़ना। उस समय तक सिकंदर ने फारस साम्राज्य और ज्ञात दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। ग्रीस से लेकर मिस्र तक, मेसोपोटामिया से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तक उसकी सेना सालों से लड़ाई लड़ते हुए युद्ध में अनुभवी और अजेय मानी जाती थी। अब उसकी नजरें भारतीय उपमहाद्वीप पर थी और वह अपनी सीमाओं को और पूर्व तक बढ़ाना चाहता था। लेकिन सिकंदर नहीं जानता था कि उसे एक मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ेगा। राजा पोरस, जिनका राज्य झेलम नदी के किनारे स्थित था और जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए सिकंदर की सेना को चुनौती दी। झेलम का युद्ध, दो महानायकों की टक्कर। झेलम का युद्ध, जिसे ग्रीक में हाइडास्पेस की लड़ाई कहा गया, केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह दो सभ्यताओं, दो महत्वाकांक्षाओं और दो महान नेतृत्वकर्ताओं की टक्कर थी। एक ओर सिकंदर था, जो सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध था, और दूसरी ओर पोरस थे, जो अपने साहस, शक्ति और रणनीतिक समझ के लिए जाने जाते थे। सिकंदर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे, जिनमें उसकी प्रसिद्ध फेलिंक्स पंक्ति और घुड़सवार सेना शामिल थे। वहीं पोरस के पास लगभग 20,000 पैदल सैनिक, 2,000 घुड़सवार और 200 विशाल युद्ध हाथी थे। युद्ध के मैदान पर पोरस के इन हाथियों की गड़गड़ाहट से सिकंदर की सेना कांप उठी। पोरस ने रणनीतिक रूप से युद्ध भूमि का चुनाव किया। झेलम नदी मानसूनी बारिश से भरी हुई थी, जिससे सिकंदर की सेना को नदी पार करने में परेशानी हुई। पोरस ने अपनी सेना को नदी के किनारे पर इस तरह से तैनात किया कि प्राकृतिक परिदृश्य उनकी रक्षा के रूप में काम कर सके। उनके युद्ध हाथी उनकी प्रमुख शक्ति थे, जो सिकंदर के सैनिकों को रौंदने के लिए तैयार खड़े थे। युद्ध की भयंकरता, हाथी, घुड़सवार और कोहराम। जब सिकंदर की सेना ने भोर में नदी पार करने की कोशिश की, तो पोरस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने युद्ध हाथियों और घुड़सवार सेना को आगे बढ़ाया। युद्ध का मैदान हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की खनक और सैनिकों की ललकार से गूंज उठा। पोरस ने अपने हाथियों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने सिकंदर की सेना को रौंदने के लिए उन्हें आगे भेजा। सिकंदर की सेना, जो हाथियों से लड़ने में अनजान थी, घबराई और उनके पांव उखड़ने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि पोरस की सेना सिकंदर को रोक सकती है, लेकिन सिकंदर, जो युद्ध के मैदान पर अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने अपने धनुर्धारियों और हल्के सैनिकों को हाथियों पर निशाना साधने का आदेश दिया। हाथी चालकों को मारकर और हाथियों को अंधा कर दिया गया, जिससे वे अपने ही सैनिकों पर पलट पड़े। इस अराजकता के बावजूद पोरस अपने हाथी पर सवार होकर साहस के साथ लड़ते रहे। पोरस की वीरता और रणनीतिक चतुराई, युद्ध के दौरान पोरस की वीरता और नेतृत्व अद्वितीय थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और कभी हार नहीं मानी, भले ही उनकी सेना कमजोर हो रही थी। उनका जुझारूपन सिकंदर को भी प्रभावित कर गया। पोरस की सेना ने सिकंदर के अनुभवी सैनिकों के सामने भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई बार युद्ध का रुख बदल दिया। प्राचीन स्रोतों के अनुसार, जब सिकंदर ने अंततः पोरस को पकड़ लिया, तो उसने उनसे पूछा कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करे। पोरस का जवाब आज भी प्रसिद्ध है, राजा की तरह व्यवहार करो, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस की गरिमा और साहस से इतना प्रभावित हुआ कि न केवल उसने पोरस का जीवन बख्शा, बल्कि उन्हें उनके राज्य का पुनः शासक भी बना दिया। इसके अलावा सिकंदर ने पोरस को अतिरिक्त क्षेत्र भी प्रदान किए, उन्हें एक सम्मानित सहयोगी और नेता के रूप में स्वीकार किया। युद्ध के बाद सिकंदर की मुश्किल जीत। हालांकि सिकंदर ने युद्ध जीत लिया, यह एक पायरिक जीत थी, जिसमें भारी क्षति हुई। उसकी सेना को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा और पोरस और उनकी सेना के दृढ़ प्रतिरोध ने सिकंदर के सैनिकों पर गहरी छाप छोड़ी। यह युद्ध सिकंदर के अभियान का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उसकी थकी हुई सेना ने आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया।
सिकंदर के लिए पोरस के साथ हुआ यह युद्ध यह याद दिलाने के लिए काफी था कि सभी राज्य उसकी शक्ति के आगे आसानी से नहीं झुकेंगे। वहीं पोरस भले ही युद्ध हार गए, लेकिन वह एक नायक के रूप में उभरे, एक साहसी राजा के रूप में जो अपने सम्मान के लिए लड़ता रहा। पोरस की विरासत, उनकी कहानी क्यों अनकही रह गई? अब सवाल उठता है कि पोरस की कहानी को वह पहचान क्यों नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। भारतीय इतिहास के महान रक्षकों में पोरस को क्यों नहीं मनाया जाता? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औपनिवेशिक काल और उसके बाद की ऐतिहासिक लेखन में स्थानीय शासकों की उपलब्धियों को विदेशी आक्रमणकारियों की जीत के मुकाबले कम करके दिखाया गया। इस प्रकार पोरस जैसे नायकों को मुख्य धारा के इतिहास में हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन आगामी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन छिपी हुई कहानियों को उजागर करें, उन प्रमुख कहानियों को चुनौती दें जो अक्सर स्थानीय नायकों को नजरअंदाज कर विदेशी विजेताओं का महिमा मंडन करती है। पोरस की यह अविश्वसनीय वीरता और नेतृत्व की कहानी वह मान्यता क्यों नहीं पाती जिसके वह हकदार है? शायद यह समय है कि इस महान कहानी को सामने लाया जाए। झेलम की लड़ाई पर आधारित एक बॉलीवुड फिल्म जिसमें विशाल युद्ध दृश्य, गगनचुंबी युद्ध हाथी और एक ऐसे राजा की कहानी दिखाई जाए जिसने कभी हार नहीं मानी। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए। ग्रीक लेखक क्या लिखते हैं? ग्रीक इतिहासकारों जैसे कि एरियन और प्लूटार्क ने हाइडास्पेस की लड़ाई का विवरण दिया। एरियन ने लिखा है कि पोरस की ऊंचाई और उसकी युद्ध में वीरता ने सिकंदर को प्रभावित किया था। उन्होंने पोरस को एक साहसी और प्रभावशाली नेता के रूप में चित्रित किया जो अपनी सेना के साथ खड़ा था और कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। प्लूटार्क ने यह भी उल्लेख किया है कि सिकंदर को पोरस की युद्ध के मैदान में रणनीतिक क्षमता और उसकी शाही गरिमा ने इतना प्रभावित किया कि उसने न केवल पोरस को माफ कर दिया बल्कि उसे और अधिक क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार दिया। भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय परिप्रेक्ष्य से पोरस को एक महान योद्धा और नायक के रूप में देखा जाता है जिसने अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। हालांकि भारतीय ग्रंथों में पोरस के बारे में कम उल्लेख मिलता है, वह भारतीय इतिहास के गुमनाम नायकों में से एक है